हेलो साथियों, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आप सबने कल का हमारा वीकली ब्रेकआउट स्टॉक जो है ट्रेंडिंग में कर दिया, उसके लिए बहुत तहे दिल से बहुत बहुत सा शुक्रिया। आज हम बात करने वाले हैं कि निफ्टी में किस प्रकार का मोमेंटम हो सकता है। देखो, यहाँ पर जब ये मोमेंटम बनाया था डेली टाइम फ्रेम में, आप सबको ऑलरेडी मैं बताया था कि भैया यहाँ से एक मोमेंटम आपको ये करते हुए दिख सकता है, जो कि इनवर्स का पेन हैंडल बन रहा है। वो भी कितने पे बन रहा है? 26,110 के आसपास। अगर 26,110 को अगर ऊपर निकालने की कोशिश करता है तो ये एक ब्रेकआउट आपको, वो भी बोला गया है कि 2026 के एंड तक ये आपको जो है एक अच्छा खासा मोमेंटम देखते को, जो कि लगभग 29,000 30,000 तक का भी ये पहुंचते हुए दिख सकता है। तो मार्केट के लिए एक अच्छा सेंटीमेंट है। दूसरी चीज बताने की कोशिश करूं, अब मैं 50 मिनट के टाइम फ्रेम में आता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये मैं कल ही चीजें बताया था, इस तरह से हमने बता दिया था मार्केट में कि जिस दिन चुनाव था, इलेक्शन का रिजल्ट था, इस प्रकार का एक रेंज बनाया। मार्केट में जाते जाते एक बड़ा कैंडल का मोमेंटम करके मार्केट चला गया। बट चीजें क्या यहाँ पर हम एग्री कर लेते हैं कि हाँ भाई चला गया, चलो ठीक है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए हमने हमेशा बोल के रखता हूँ कि भैया फेव रिट्रेसमेंट एक लेवल होता है, फेबोनाची एक लेवल होता है। उस फेबोनाची को हम डिसाइड करते हैं कि कहाँ से, जैसे मार्केट यहाँ से निकलना स्टार्ट किया, अब ये कंटिन्यू यहाँ तक हम लेकर जाएंगे। अब 0.50 का लेवल कहाँ से निकल के आ रहा है कि मतलब अगर ये मार्केट, तो ये गैप अभी पेंडिंग है, तो इस गैप को अगर फुल नहीं करता है तो मार्केट ऊपर भले चला जाए, हो सकता है 1500 जाए, फिर इस लेवल को रीटेस्ट करने जरूर आएगा। तो ये अपने दिमाग में हमेशा रख के चला करो। दूसरा चीज, 0.5 से गोल्डन रेशियो का लेवल जो होता है, ये लेवल है, इस लेवल के बीच में इसको आके रीटेस्ट करना चाहिए था, बाबा मार्केट ने नहीं किया, क्योंकि ये इलेक्शन के जस्ट एक दिन पहले इसको जो यहाँ टाइम व्यतीत किया था, ये आके मूव करके फिर ये मोमेंटम करता ना, तो मार्केट में हमें एक न्यू हाई देखने को मिल सकता था। अभी भी हाई तो देखने को मिल सकता है, बट कल के कंडीशन में हमने क्या बोला था कि अगर 26,000 के ऊपर एक 50 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लोजिंग कर जाए तो कंटिन्यू ये हम आपको अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट मोमेंटम क्लोजिंग तो कर गया है, क्या अभी हमें इस लेवल पर बाइंग कर लेना चाहिए या अभी वेट करना चाहिए? तो अभी के लिए स्पेशली मैं बोल दूं कि क्लोजिंग तो कर गया है मार्केट में। अगर कल के डेट में मार्केट इसी रेंज में मार्केट ओपन होता है, 50 मिनट का टाइम फ्रेम में टाइम पास करे, टाइम पास करने के बाद में अगर इसको ऊपर निकलने की कोशिश करता है, 26,000 30 26,000 40 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है, एक फास्ट मोमेंटम आपको कवरिंग देखने को मिलेगा। 26,100 110 इसको क्रॉस किया तो 26,150 26,200 हो सकता है, 26,300 277 तक का भी लेवल ऊपर साइड में देखने को मिल सकता है। नीचे क्या पुट साइड में हम एंट्री ले लेंगे? बिना सोचे समझे हम पुट साइड में एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि ये इस प्रकार का कंडीशन बन गया है, डबल बॉटम टाइप का, डबल टॉप टाइप का पैटर्न बन सकता है। हो सकता है यहाँ एक रेड कैंडल बने, बट रेड कैंडल ऐसा बनना चाहिए जिसमें, जैसे कि यहाँ रेड कैंडल इस प्रकार का बना, विक ना हो। शैडो अगर विक होगा तो वो जो होती है वो वहां पर बायर और सेलर दोनों हो जाते हैं, बट अगर विक नहीं है, शैडो नहीं है, तो वहां पर हमें एक रेड कैंडल अगर देखने को मिलता है इस प्रकार का, 25 यहाँ पर 25,970 के नीचे निकलने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर एक पुट साइड में हम एंट्री बनाएंगे। फादर टारगेट आप 25,900, इसको ब्रेक किया तो 25,850 तक का लेवल, इसको ब्रेक किया तो 25,800 तक का लेवल, 760 तक का लेवल नीचे साइड में हमें देखने को मिल सकता है। तो कल दो ही ट्रेड है इसी पर। अगर मान लो कल गैप अप ओपन हुआ, गैप अप कंडीशन में क्या करना है, मान लो जैसे इसके आसपास 26,100 26,110 के आसपास ओपन हो गया, वेट कीजिएगा, मार्केट यहाँ आने दीजिएगा, क्योंकि जब डबल टॉप पैटर्न बना देता था तो यहाँ पर जो है आएगा, तो यहाँ से अगेन जो यहाँ पर मिस किए थे जितने लोग बायर्स थे, वो यहाँ पर एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे और एक अच्छा मोमेंटम आप डिसेंट मूव आपको पकड़ने में आएगा। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन कंडीशन में हमें कुछ नहीं करना है, वेट करना है। गैप डाउन कंडीशन में सीधा मैं यहाँ आएगा, यहाँ से हम डिसाइड करूंगा, अन्यथा कुछ भी एंट्री नहीं करूंगा। कल के लिए कुछ स्टॉक लेकर आया हूँ आप सबके लिए, जो ब्रेकआउट पे खड़े हुए हैं और एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से करते हुए आपको दिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट स्टॉक की अगर बात कर लूँ तो मैं यह लॉन्ग पोजीशन 150 के आसपास में बनाने की कोशिश करूंगा। टारगेट, मिनिमम टारगेट मेरा 180 यहाँ पर निकल के आने वाला है। स्टॉप लॉस की बात कर लूँ तो स्टॉप लॉस आपका लगभग मान के चलो 118 रुपये के आसपास रहेगा, तो यह 21% का स्टॉप लॉस है, और यहाँ से ये चल गया तो हो सकता है कि 200 तक का भी पहुंचते हुए दिख सकता है। तो ऐसा 32% का यहाँ पर आपको ऊपर आप साइड में देखने को मिल सकता है, तो इसको भी आप
अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखिएगा। सेकंड स्टॉक है हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी का। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी को यहाँ से मोमेंटम देखने की कोशिश करो, कंटिन्यू मार्केट यहाँ से फॉल आया, अगेन ये जाने कुछ शेयर फिर फॉल आया, फिर जाने कुछ शेयर फिर, अब यहाँ पर एक कंडीशन देखोगे तो यहाँ एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्म कर लिया है, प्लस यहाँ पर टाइम व्यतीत कर लिया, जो कि मुझसे बहुत अच्छा पैटर्न, इस प्रकार के पैटर्न हमेशा मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ब्रेकआउट लेवल। और 700 एक साइकोलॉजिकल लेवल उसके ऊपर ब्रेकआउट कर दिया है, तो अगर कल 710 के ऊपर निकलता है तो एक बड़ा मूव आपको यहाँ से 750 45 50 इसको ग्रेस किया, 800 830 इसको ब्रेक किया तो आपको 900 तक का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। तो फंडामेंटल अच्छा है, तो इसका लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो। मेरा थर्ड स्टॉक जो है ओरकला का बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन हुआ था, बट जब से मार्केट गिरा था कंटिन्यू मेरे मार्केट में फॉल आ रहा है। बट यहाँ पर देखने की कोशिश करता हूँ क्या गोल्डन रेशियो यहाँ पर लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस उसको देखने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से मार्केट कंटिन्यू मार्केट नीचे आया, इसके लिए गोल्डन रेशियो की अगर बात कर लूँ तो कम से कम ये यहाँ तक 700 से लेकर 720 रुपए तक का ये जाते हुए आपको यहाँ से कवर करते हुए दिख सकता है, 700 से लेकर 720 तक का। तो अगर ये अभी आपको देखेगा तो बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं तो 720 तक तो आप मोमेंटम आराम से 720 725 तो कर ही सकते हो। इसके ऊपर निकला तो आपको ये 750 760 हो सकता है, और ऊपर भी आप जाती हुई आपको दिख सकता है। ओरकला एक ओवर सब्सक्राइब था, DIFI बहुत अच्छा बाइंग किए थे, तो वो अभी एग्जिट नहीं किए हैं, ये आप इसमें मान के चलिए IPO बेस सेटअप है तो इसमें अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक में हमेशा बोलता हूँ जब बड़ा मोमेंटम हो जाता है इसके बाद में कंसोलिडेशन जोन में जाता है, तो कंसोलिडेशन जोन जाने के बाद में अगर ऊपर ब्रेक करता तो एक और मूव अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो इसी के हिसाब से ये 240 का लेवल है, 240 को अगर क्रॉस करता है 232 का यहाँ स्टॉप लॉस लेकर एक अच्छा सा रिटर्न 5 से 10% का रिटर्न आप यहाँ एज्यूम करके चल सकते हो। तो इसको भी अपने वॉच लिस्ट में बहुत जरूर रखना है, क्योंकि अब निफ्टी ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट करने वाला है तो बैंक सेक्टर भगेंगे आपके, ठीक है, जो फंडामेंटल मजबूत शेयर है। मेरे लिए जो नेक्स्ट है वो है मैकडॉक, ठीक है, मैगजॉन डॉग शिप बिल्डर्स का। यहाँ पर मैंने बहुत दिन से दे रहा हूँ, बहुत फंडामेंटल यहाँ 20% का मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। 2820 का 2830 का लेवल मेरा है, ये बार बार 2800 का लेवल जो है इंपॉर्टेंट जोन है, इसको मैं बार बार सोच रहा हूँ ब्रेक करे, यहाँ पर आके कंसोलिडेशन कर रहा है। और दूसरा यहाँ पर ट्रेंड लाइन का बार बार यहाँ पर ब्रेकआउट कर रहा है, तो अगर हो सकता है यहाँ एकदम एक यहाँ से एक ब्लास्ट करते हुए दिखेगा, तो इसको भी वॉच लिस्ट में जरूर रखेगा। लास्ट स्टॉक मेरे लिए एथर में देखने की कोशिश करोगे तो बहुत अच्छा यहाँ पर पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। अगर आपको कल 832-32 के आसपास यहाँ 15 मिनट का टाइम पर सपोर्ट लेता है तो ये एक अच्छा मूव करते हुए दिख सकता है, या अन्यथा आप यहाँ पर वेट कीजिएगा इस लेवल के आसपास 760 780 के आसपास यहाँ से हो सकता है। यहाँ क्योंकि यहाँ मार्केट में मोमेंटम बनाया था, मोमेंटम बना के ये जो ब्रेकआउट किया है, अच्छा मोमेंटम बनाया के ब्रेकआउट किया है, तो हो सकता है यहाँ से मार्केट ये रीटेस्ट करे, रीटेस्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट मूव निकलेगा, तो मैं कम से कम यहाँ 1071 का टारगेट लेकर चलने वाला हूँ। निफ्टी बैंक की बात कर लूँ, निफ्टी बैंक में भी ऑल टाइम हाई को अपने ब्रेकआउट ऑल टाइम हाई लगभग बना दिया है, तो अगर ये ऑल टाइम हाई बना है, आप कंडीशन समझने की कोशिश करो। मैं कल ही बोला था कि अगर यहाँ पर मार्केट ओपन होता है कहीं भी इस प्रकार का 50 मिनट के टाइम फ्रेम में, बट गैप अप जहाँ मैं बोला था वहीं ओपन होके एक बैग निकल गया, फिर मार्केट साइड में जो कल अगर ये मैं 59,000 कल ही देता, 59,000 के बीच में यही कहीं मार्केट एक ग्रीन कैंडल में ओपन हो और इसकी हाई को निकाले तो आप 58,000 59,200 59,400 तक मोमेंटम ऊपर साइड में देख सकते हो। दूसरी चीज है अगर यही फेकआउट ब्रेकआउट करके यहाँ मार्केट नीचे आता है तो आपको ये और फिर देन ये देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर अभी गैप फिल नहीं हुआ है, तो यहाँ कल ट्रैप होने के चांस रहेगा। बट ध्यान से देखिएगा कहीं इस प्रकार का मोमेंटम ना कर जाए मेरे भाई, तो आपका लॉस ज़्यादा हो जाएगा। तो ध्यान करके ट्रेड कीजिए, धीरे धीरे लर्निंग पर फोकस कीजिए, प्रॉफिट पर नहीं, धीरे धीरे प्रॉफिट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।